पृथ्वी को सजाऊंगा। जैसे आप अपने घर को देखते हो, और हर कोई जो भी व्यक्ति यहां पर बैठा है, मैं विश्वास करता हूं कि वे अपने घर को अपने अनुसार सजाते हैं। जैसे भी आप सजा सकते हैं, आप अपने अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार, और जो भी बातें आपके पास है उन चीजों के अनुसार आप अपने घर को सजाते हो। उसी प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की ओर देखा, पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, बेडौल पड़ी थी, अंधकार भरा हुआ था, तो परमेश्वर ने पृथ्वी को सजाना शुरू किया। और जब परमेश्वर ने सृष्टि को सजाना शुरू किया, तो बाइबल कहता है कि उसने कहा ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी एक चीज की घटी है। उसने 5 दिन में बहुत खूबसूरत तौर पर इस पूरे पृथ्वी को सजाया, लेकिन 6वें दिन में परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और परमेश्वर ने कहा इंसान को देखकर अब पृथ्वी बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। और जैसे परमेश्वर ने कहा पृथ्वी बहुत सुंदर बन गई, अब उसके कुछ समय के बाद फिर परमेश्वर ने कहा यह बहुत सुंदर तो है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें कुछ तो कमी है। और फिर बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उस एक मनुष्य के द्वारा, उस एक पुरुष के द्वारा उसने स्त्री को निर्माण किया, महिला को निर्माण किया। और बाइबल कहता है कि जब उस महिला को निर्माण किया, उसके बाद पृथ्वी और भी खूबसूरत बन गई थी, सुंदर बन गई थी। फिर उन दोनों को कहा गया था कि मैंने तुम्हारे लिए ये सारे पेड़ पौधे उगाए हैं, ये सारा चीज तुम्हारे वश में, मछलियां तुम्हारे वश में, जानवर तुम्हारे वश में, हर एक बातें तुम्हारे वश में, तुम जैसे चाहो वैसे उनके साथ व्यवहार कर सकते हो और हर चीज खा सकते हो, लेकिन एक जो पेड़ उस बगीचे के बीच में लगाया है, उस बगीचे का पेड़ का फल नहीं खाना। हर एक चीज तुम खा सकते हो, लेकिन उस एक बगीचे का जो बीच में पेड़ लगाया है, उस पेड़ का फल नहीं खाना। और जब तुम यह बात मेरी मानोगे, उसके द्वारा यह समझ आएगा कि तुम मुझे सम्मान करते हो, तुम मेरा आदर करते हो, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा अगर तुम इस एक बात को मानते हो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बाइबल कहता है कि उस हव्वा ने उसी पेड़ के फल में से खाया और अपने पति को दिया, और उसके बाद से ही लोग परमेश्वर से अलग होने लगे। परमेश्वर लोगों से कभी अलग नहीं हुआ था, लेकिन लोग परमेश्वर से अलग होने लगे। लोगों को लगने लगा कि अब हम परमेश्वर के साथ कभी अपना रिश्ता कायम नहीं रख सकते, हम परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उस योग्यता को गवा दी है। और मनुष्य क्या करने लगा? परमेश्वर से दूर भागने लगा। वो उसके मन में इच्छा तो थी परमेश्वर को सुनने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, लेकिन उसकी भावनाएं कहती थी कि तू परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता, क्योंकि तू बहुत बड़ा पापी है। उसके मन में परमेश्वर के प्रति तड़प तो थी, लेकिन उसकी भावनाएं कहती थी कि तू परमेश्वर के करीब कभी नहीं जा सकता। और लोगों ने क्या किया? लोगों ने बहुत प्रयास किया, लगभग 4000 साल परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास किया। कभी पानी में, कभी पर्वत में, कभी अपने आप को जलाते हुए, कभी अपने आप को पीटते हुए, कभी अपने आप को काटते हुए, लोगों ने परमेश्वर को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। लोगों को लगा शायद परमेश्वर पहाड़ में है और कड़ी तपस्या करने के बाद शायद हमें मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने देह को पूरी तौर पर मार दिया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जो एक कड़ी तपस्या में बैठ गए और उसके बाद वो वहां से कभी नहीं उठे, वो वहीं पर मर गए परमेश्वर को ढूंढते। और आज कुछ लोगों ने उन चीजों को धर्म बना लिया। धर्म क्या मालूम है? धर्म वह चीज है जो कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है। धर्म के हर कोई परमेश्वर को ढूंढने में लग गए हैं। मसीहत क्या मालूम है? क्या परमेश्वर स्वयं मनुष्य से मुलाकात करने के लिए आए हैं। हालेलुया। धर्म वह है जो आपको बताता है कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ मुलाकात करवा कर नहीं देता है।
मसीहत वो है, ये बताता है कि मैं ही परमेश्वर हूं और तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर आ गया हूं और मैंने तुम्हें पा लिया है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, मैंने तुम्हारा खोज किया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 4000 साल तक लोगों ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन 4000 साल के बाद परमेश्वर ने योजना किया इस पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए, और परमेश्वर ने मनुष्य रूप लिया और यीशु के रूप में परमेश्वर ने गाय के गौशाले में जन्म लिया। क्रिसमस, आप कितना खूबसूरत कपड़े पहनते हो, कितना महंगा कपड़े पहनते हो, आपने कितने अच्छे चप्पल खरीदे, आपने कितने अच्छे जूते खरीदे, आपने किस प्रकार अपने घर को डेकोरेट किया है, आपने कितने लोगों को केक बांटा है, आपने कितने लोगों को बिरयानी बांटा है, आप कितना अच्छा घर पर खाना पकाए, इसके बारे में बिल्कुल नहीं है। हालांकि आप ये सारा चीज करना चाहिए। मेरी ये प्रार्थना है कि आप ये चीज रोज करें। आप रोज खरीदे अपने चप्पल को, आप रोज खरीदिए अपने कपड़े को, आप रोज लोगों को खाना खिलाए, आप रोज लोगों को केक बांटे, आप रोज लोगों को बिरयानी खिलाए। ये मेरी प्रार्थना, ये केवल क्रिसमस के दिन नहीं हो, ये रोज आप करें। लेकिन क्रिसमस केवल यहीं पर खत्म नहीं होता है। क्रिसमस का सबसे बड़ा मकसद है यह जानना कि यीशु 2000 साल पहले हमारे लिए जन्म कहाँ लिए थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सुंदर से जगह पर बैठे हुए, सुंदर कपड़े पहने हुए, लेकिन यीशु का जब जन्म होने पर था, बाइबल कहता है कि उन लोगों को, सब लोगों को जगह मिल गया, लेकिन यीशु को जगह नहीं मिला जन्म लेने के लिए। आप पढ़कर देखिए, हर एक व्यक्ति को, जो भी महिला वहां पर गर्भवती थी, उनको जगह मिल गया अपने बच्चे को जन्मने के लिए, लेकिन यीशु को जन्म लेने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिला। यीशु को जन्म लेने के लिए बहुत सारे अनुवादों में ऐसे लिखा गया है कि उनको जगह नहीं मिला, यीशु को जगह नहीं मिला, और भविष्यवाणी के तौर पर उनको जन्म लेना पड़ा गाय के गौशाले में। आज हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग 24 तारीख से सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग 20 तारीख से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यीशु का जन्म एक ऐसी जगह पर हुआ जहां पर हम खड़े रहना पसंद नहीं करेंगे। वो बहुत बदबूदार जगह था। हम बहुत सारे अच्छे बातें कहते हैं। मैं जो स्टेटमेंट कह रहा हूं शायद आपने बहुत एक बार सुना भी होगा, वी आर बॉर्न टू लीव। हमारा जन्म हुआ है जीने के लिए। वी आर बॉर्न टू रूल। हमारा जन्म हुआ है राज्य करने के लिए। लेकिन यीशु ने जन्म लिया क्रूस पर मरने के लिए। बाइबल कहता है कि इस पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही मसीहा क्रूस पर लटका दिया गया है। यीशु का जन्म हुआ था क्रूस पर जाने के लिए। यीशु का जन्म हुआ था उस मृत्यु को अनुभव करने के लिए। हम हर एक के प्रति, हम हर एक व्यक्ति के पाप के बोझ को उठाने के लिए उनका जन्म हुआ था। जब परमेश्वर ने डिसाइड किया, निर्णय किया कि यीशु का जन्म होगा, मेरे इकलौते बेटे का जन्म होगा इस पृथ्वी पर, तो उनकी जो मंजिल थी पहले से ही निश्चित कर दी गई थी, डेस्टाइन्ड कर दिया गया था कि यह जब जन्म लेगा ठीक 33 साल के बाद यह क्रूस पर मारा जाएगा। यीशु मसीह का जन्म हुआ था क्रूस पर मरने के लिए। और आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, एक चीज जान लो, क्रिसमस इसका मतलब है कि हमारे तरफ से किसी के तो जिंदगी में एक तोहफा जाना चाहिए, और वो तोहफा है कि उसके दिल में यीशु ने जन्म लेना चाहिए। हालेलुया, यीशु ने जन्म लेना चाहिए। अगर आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है तो होने दो कि इस क्रिसमस को, यीशु मसीह 25 दिसंबर को नहीं जन्मे थे। यीशु मसीह 25 दिसंबर को नहीं जन्मे थे, लेकिन हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि सरकार हमें बहुत सारे परमिशंस को देता है। इस दिन आप बाहर लोगों को सुसमाचार सुना सकते हो, इस दिन आप बड़ी तादाद में इकट्ठे हो सकते हो, उतने सारे परमिशंस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बहुत सारे जगहों पर जब आप जाओगे तो बहुत सारे मसीह लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन क्रिसमस इसका मतलब है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिए थे
और उसी चीज को हम मनाते हैं। कुछ समय पहले परमेश्वर ने देखा जिस प्रकार उन्होंने 2000 साल पहले गाय के गौशाले में जन्म लिया था, उसी प्रकार हमारा जिंदगी एक गौशाले जैसे था और हमारे हृदय में यीशु ने जन्म लिया है। और उसी प्रकार आज बहुत सारे लोग जो बाहर से तो खूबसूरत दिखते हैं लेकिन वो अंदर से टूटे हुए हैं, और परमेश्वर आप में से किसी का तो इस्तेमाल करना चाहता है कि वो आप जब सुसमाचार सुनाओगे तो परमेश्वर उनके दिल में जन्म ले पाए, परमेश्वर उनके दिल में कब्जा कर पाए और उनको बता पाए कि मैं ही सच्चा ईश्वर हूं, मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, हम उन लोगों को सच में सलाम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एकमात्र ऐसे परमेश्वर है जिन्होंने मानव जाति के सारे पाप को उठा लिया। हो सकता है कोई ग्रेट मैन, कोई महान व्यक्ति हमारे प्रति मरा भी होगा, हो सकता है वो अपने लोगों के प्रति मारा गया होगा, हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपके पापों को नहीं उठा सकते। जो व्यक्ति आज बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेमी और प्रेमिका, अगर इस लड़की की शादी कहीं हो गई तो ये जो इसका जो प्रेमी है ये आत्महत्या कर लेता है, इसका शादी कहीं हो गया तो ये जो प्रेमिका है ये आत्महत्या कर लेती, बस उसके वजह से वो इतना इस व्यक्ति से प्यार करता है कि वो दूसरे का जब वो व्यक्ति हो जाता है तो वो देख नहीं पाता है, और वो क्या करता है मालूम है क्या, वो कहता है कि मैं अपना जान इसके लिए कुर्बान कर देता हूं। वो भी एक प्रकार का प्रेम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, यीशु मसीह ने पूरे दुनिया का पाप अपने ऊपर उठा लिया और वो क्रूस पर मारे गए और उसके बाद तीसरे दिन वापस जीवित हो गए। आज बहुत सारे लोगों के कब्र, महान लोगों के कब्र जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, उनके कब्र आज भी उपस्थित हैं और हर साल लोग उन कब्र को विजिट करते हैं और याद करते हैं कि देखो हमारे गुरु ने कितने बड़े बड़े काम किए, हमारे लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए। लेकिन जब आप इज़राइल जाओगे यीशु के कब्र के पास, यीशु का कब्र पूरी तौर पर आपको खाली मिलेगा। यीशु का कब्र पूरी तौर पर खाली मिलेगा क्योंकि यीशु मुर्दों में नहीं रहते हैं, यीशु मसीह जिंदे हैं। और उसी चीज को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं। और इस साल हम एक वाचा परमेश्वर से बांधेंगे कि जैसे हम अपने आप को क्रिसमस का याद दिलाते हैं वैसे ही हम कम से कम इस क्रिसमस के माहौल में एक ऐसे परिवार से मुलाकात करेंगे जो यीशु को नहीं जानते हैं। और जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे हृदय में उस दीपक को जलाया है, उसी प्रकार हम किसी तो एक परिवार के दिलों में या घरों में यीशु मसीह के सच्चाई के रोशनी को जलाएंगे। हालेलुया। क्रिसमस में वापस कहना चाहता हूं, नए कपड़े के बारे में नहीं। मेरी तो प्रार्थना है और परमेश्वर की भी प्रार्थना है, बाइबल कहता है कि मेरे प्रियो, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे तुम सभी बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहो। अगर मुझे मौका मिलेगा बाइबल ट्रांसलेट करने का, सो मैं जिस प्रकार एम्पलीफाइड वर्जन बहुत सारे चीज़ों को ऐड कर कर लिखता है, समझाता है, उसी प्रकार मैं समझाने के लिए वहाँ पर लिखूंगा, हे मेरे प्रियो, जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे शारीरिक तौर पर हर दिन शॉपिंग करो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अकाउंट में ढेर सारा पैसा रहे, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सेहत बहुत भला चंगा रहे, तुम्हें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा ढेर सारा डिस्क्रिप्शन मैं वहां पर लिख दूंगा। और परमेश्वर भी चाहता है कि आपके पास ढेर सारा चीज रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, क्रिसमस केवल उसके बारे में नहीं है, क्रिसमस है उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में। और होने तो जिस प्रकार उद्धारकर्ता ने हमारे हृदय में जन्म लिया है वैसे अनेक लोग के हृदय में जन्म ले। आज हम देख सकते हैं प्रियो, पूरे दुनिया भर में हर जगह
पिछले 2 साल से बहुत सारी समस्या और बहुत सारी दुविधा और बहुत सारी परेशानियों का हम सामना कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी हम करने पर हैं। आने वाले दिनों में ढेर सारी ऐसी बातें होने पर है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है ऐसे समय में दूसरों के लिए उदाहरण का कारण ठहरने के लिए। परमेश्वर कुछ ऐसे आपके जिंदगी में करेगा जहां पर आप अनेक लोगों को परमेश्वर के राह पर चलाओगे, जहां पर आप अनेक लोगों को बताओगे यीशु मसीह के जीवन की कथा को, जहां पर इस अंधकार के माहौल में परमेश्वर ऐसे आपको चमकाएगा जहां पर आप सोच विचार नहीं कर पाओगे उस प्रकार। इसलिए अपने आप को तैयार करो, हर दिन याद दिलाओ कि यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ था। हर दिन अपने आप को याद दिलाओ यीशु मसीह ने कैसे वक्त पर आपको चुना था। हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि क्रिसमस केवल 25 दिसंबर को नहीं, लेकिन क्रिसमस हम 365 दिन मना सकते हैं। 365 दिन। आप जिस प्रकार आज खूबसूरत दिख रहे हो, मेरी प्रार्थना है कि 365 दिन ऐसे खूबसूरत दिखो। आज जिस प्रकार आप खुश हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप हर दिन ऐसे खुश रहे। ओ ये मत सोचे पास्टर इतना सारा पैसा कौन ला कर देगा। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर, उसके पास माइनस कभी नहीं होता है, उसका अकाउंट माइनस में कभी नहीं जाता है। हमारे पास अगर 10,000 है और 10,000 में से अगर हमने 100 रुपया भी कम कर दिया या खर्चा कर लिया तो वो 10,000 में 100 रुपया कम हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर के पास जितना है वो उतना ही रहता है, चाहे वो कितना भी क्यों ना दे दे, उसका पैसा कभी कम नहीं होता है। आप इन चीजों पर विश्वास कर सकते हैं, और इन सभी चीजों से बढ़कर एक चीज है, और वह यह है कि यीशु को, जिस प्रकार यीशु ने आपको चुना है, जिस प्रकार यीशु ने आपके हृदय में अपना घर बनाया है, उसी प्रकार मैं चाहूंगा कि आपको जिसने चुना है, आप यह जाने कि उसने आपको चुना है। उसने आपको चुना है। हम केवल 25 दिसंबर को यीशु को स्मरण ना करें, लेकिन अपने दिन के हर एक सेकंड में यीशु को स्मरण करें और यह जाने कि उसने हमारे हृदय में रहने के लिए उसने जगह तैयार किया है, और वो हमें इस्तेमाल करने पर है अनेक लोगों के हृदय में जगह तैयार करने के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों को करेगा। आने वाले समस्या या परेशानी या दिक्कतियों को देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत है, और यह जानने की ज़रूरत है कि आपको परमेश्वर से अब दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। वो इमैनुअल बनकर वो हमेशा आपके साथ में रहता है। धर्म जो है वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ यात्राओं पर चले जाते, क्योंकि उन्हें वहां पर परमेश्वर को ढूंढना है। लेकिन यीशु कितना भला है, देखो आपको यीशु कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सदा आपके साथ में रहता है। वो कहते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूं। तुम अगर रो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं रोने के लिए, और अगर तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं मुस्कुराने के लिए, तुम्हें तसल्ली देने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ में हूं। वो इमैनुअल है, और वो हमेशा आपके साथ में रहता है। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ये हमेशा आपके साथ में नहीं रहेंगे, हमेशा आपके साथ में नहीं रहेंगे। वो चाहे कितना भी क्यों ना प्यार करते हो। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पति जैसा कोई नहीं है या मेरी पत्नी जैसे कोई नहीं है, सच बात है, आपके पत्नी जैसे कोई नहीं है, आपके पति जैसे कोई नहीं, ये सच बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जिस प्रकार परमेश्वर आपके साथ में, उस प्रकार वे आपका साथ नहीं दे सकते, वे आपका साथ नहीं दे सकते। इसलिए इन दिनों से सीखो कि कैसे आप परमेश्वर पर भरोसा कर सके। इन दिनों सीखो कैसे आप परमेश्वर के साथ में समय बिता सकते हैं। एक आखिरी चीज कहूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह के साथ ज्यादा वक्त बिताता है, आपको मैं बताऊं, लोग उनके साथ वक्त बिताने के लिए अपना वक्त छोड़कर आएंगे। अगर आप चाहते हो
कि आपका पति या आपकी पत्नी या आपके बच्चे आपके साथ ईमानदार रहे, तो आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना सीखो। यह परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि उसने हम जैसे लोगों को चुना और हमारे हृदय में उसने अपना घर बनाया। इन चीजों को जानने का प्रयास करो, और जो व्यक्ति इन चीजों को जानता है और परमेश्वर के सामने बैठता है कि प्रभु सच में कैसा अनुग्रह आपने किया है हम पर, कैसा कृपा किया है आपने हम पर, और जब ये व्यक्ति स्मरण करता है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, जो भी आपके जीवन में लगने वाली आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर यूं ही आपको लेकर आकर देता रहेगा। मैं जब भी परेशानी में फंसता हूं, मैं एक व्यक्ति को याद करता हूं जिसका नाम है आदम। परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद कोई भी लगने वाली आवश्यकताओं को नहीं बनाई। आदम को बनाने से पहले जो भी चीज उसे जरूरत थी वो सारा चीज उसने बनाकर तैयार कर रखा था। और आपको मालूम है आज भी वही बात है, जो भी बात इंसान को जरूरत है, कोई भी व्यक्ति नया चीज बना नहीं सकता है, वो ढूंढता है। वो जो चीज ऑलरेडी है उन चीजों का खोज करता है, वो नया नहीं बना पाता है। चाहे वो इंसान का बाल रहे या दांत रहे या कोई भी बात रहे, आप देखो नया चीज नहीं बना पाते हैं लोग, जो चीज है उसका खोज करते हैं। यानी परमेश्वर हमारे अंत के बारे में जानता है, और जो जो चीजें अंत में लगेगी वो पहले से उसने तैयार करके रखा है। और जब आप उस व्यक्ति के साथ समय बिताते हो जो आपके अंत को जानता है, सोचो वो व्यक्ति किस प्रकार आपके जीवन में चीजों को लेकर आएगा। जो चीजें आपको आपके जीवन में आवश्यकता है वो परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए इंतजाम और तैयार कर रखा है, और बस हमें यही चीज जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारे साथ में है, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, वो हमारे हाथों को पकड़कर हमें चलाएगा, वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। जहां पर हमें ले जाना है परमेश्वर बराबर से हमें वहां पर लेकर जाएगा। यीशु मसीह इमैनुअल बनकर वो हमेशा आपके साथ में रहता है, वो आपके साथ में है, और लगातार तौर पर वो अच्छी बातों में आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लड़की के बारे में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके लड़के के बारे में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके भविष्य के बारे में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके पैसों के बारे में आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब इमैनुअल आपके साथ है, आपके साथ सब कुछ भला होगा, आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक होगा। कोई व्यक्ति आपको फंसा नहीं सकता है, कोई व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि इमैनुअल आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। आपके जीवन में ढेर सारी अच्छी बातें आने पर है आपको जगह तैयार करना चालू कर देना है। हालेलुया। आइए क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। लव यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने उद्धारकर्ता को स्मरण करें, अपने उद्धारकर्ता को स्मरण करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हर कोई अपने उद्धारकर्ता को स्मरण करे। परमेश्वर फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। परमेश्वर यीशु के नाम से हर एक वो बात जो इन्हें सता रही है, परेशान कर रही है, यीशु के नाम से उन बातों को तोड़ते हैं, यीशु के नाम से उन बातों को खारिज करते हैं, यीशु के नाम से चले जाने की आज्ञा करते हैं। हर प्रकार के मजबूत गढ़, हर प्रकार की बुरी विचार, हर प्रकार की दुष्ट क्रिया, हर प्रकार की करनी टोना, यीशु बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। सर की समस्याएं, रीढ़ की समस्याएं, पीठ की समस्याएं, हड्डी की समस्याएं, स्किन की समस्याएं, आंखों की समस्याएं, यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु का जन्म इनके दिलों में हुआ है। कर्जा, बीमारी, नाखूनों की समस्याएं, अल्सर्स, किडनी की समस्या, हार्ट की समस्या, ब्लड इश्यूज, पैनक्रियास, हर प्रकार के
पेट की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आर्थराइटिस, कैंसर, टीबी, HIV, एड्स, यीशु के नाम से मैं डांटता और कहता हूं चले जाने के लिए। बैरननेस यीशु के नाम से चले जाने की आज्ञा देता है। दोष भावनाएं यीशु के नाम से चले जाने की आज्ञा देते हैं। पिछली बातें जो इन्हें पकड़ कर रखी है यीशु के नाम से टूट जाने की आज्ञा देते हैं। स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन यीशु के नाम से हम तुझे कहते हैं चले जाने के लिए। जो लोग अपने भविष्य को अंधकार में देखते हैं यीशु के नाम से प्रकाश उनके जिंदगी में कहते हैं। जो लोग सेवा के लिए बुलाए गए हैं लेकिन किसी चीज के वजह से वे पीछे हो गए, यीशु के नाम से उन सारे दुष्ट क्रियाओं को हम बांधते हैं जो रुकावट लेकर आ रही है। हम यीशु की अग्नि को रिलीज करते हैं इनकी आत्मा पर, इनके शरीर पर, इनके दर्शनों पर। प्रभु होने दे आपकी उपस्थिति से वो जगह भर जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। व्यवसाय ब्लेस रहे, कामकाज हम इंक्रीमेंट कहते हैं। प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जिनका सल्वेशन नहीं हुआ है, जो भी बातें उनके सल्वेशन के बीच में आ रहे हैं, हम यीशु के नाम से उन बातों को तोड़ते हैं। जिनकी पत्नी प्रभु में नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से रिलीज करते परमेश्वर, रिलीज करते छुटकारा उन पर, रिलीज करते प्रभु सच्ची बातें। प्रभु आप उनसे बातें करें जिनके भी हस्बैंड प्रभु में नहीं है, यीशु के नाम से सैल्वेशन कहते हैं प्रभु जी उन पर, सैल्वेशन कहते हैं यीशु के नाम से। रिलीज करते परमेश्वर आपके अनुग्रह को, रिलीज करते परमेश्वर हर प्रकार की वो बातें, गलत प्रकार का रिएक्शंस, गलत प्रकार की आदतें यीशु के नाम से बंधन तोड़ते हैं। यीशु के नाम से गलत चीजों को देखना, गलत चीजों को पढ़ना, गलत चीजों को सुनना, गलत चीजों को स्मरण करना, गलत याददाश्त यीशु के नाम से पूरी तौर पर मिट जाए। क्योंकि प्रभु आपने हर एक लोगों को नया बनाया है। हर एक लोग यीशु के लहू के द्वारा धुल गए हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह कहते परमेश्वर। प्रभु आपकी भलाई को हम रिलीज करते इस समय। प्रभु आपकी उपस्थिति इनके साथ साथ है, इसलिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी गहरी उपस्थिति प्रभु इनके साथ में कहते हैं। जहां भी ये जाए लोग आपको इनमें देखने पाए। इनका स्वभाव क्रूरता के स्वभाव से बदलकर प्रेम का स्वभाव में प्रभु ये आ चुके हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से एक नई बदलाव, एक नई सोच हम मांगते प्रभु जी। हर एक चोट खाए हुए दिल, जख्मी हृदय यीशु के नाम से भर जाए, ऐसे प्रार्थना करते। इस्तेमाल कर परमेश्वर, इस्तेमाल कर इनके सोच का, इस्तेमाल कर इनके आंखों का, इस्तेमाल कर इनके ज़बान का, इस्तेमाल कर इनके मन का, इस्तेमाल कर इनके हाथों का, इस्तेमाल कर इनके पाँव का, इस्तेमाल कर इनके कानों का, इस्तेमाल करिए परमेश्वर। प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। क्यों ना अपने हाथों में अपने अर्पण को ले, एक अच्छा दान भेंट हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। और जैसे ही आप अपने हाथों में दान भेंट को ले रहे हैं, याद रखिएगा कि कल साल का आखिरी संडे है और हम सुबह यहीं पर
मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को याद रखिएगा। कल सुबह हम हर एक लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि जो भी बातें परमेश्वर ने ये पूरे साल में की है उन सभी बातों के लिए। और जो लोग अपनी गवाही लेकर आएंगे, आप गवाही दे सकते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। कल हम साथ में समय बिताएंगे परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। इसलिए कल सुबह 10 बजे आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए और हम सब संगति करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आइए क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाए, एक अच्छे गीत गाते हुए हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर अपने बीज को अपने हाथों में लिया है प्रभु, वो बीज उनके जीवन में नए फलों को लेकर आए, उन्नति लेकर आए, बरकतों को लेकर आए, व्यवसाय, अच्छी व्यवसाय को लेकर आए, अच्छे इंक्रीमेंट्स को लेकर आए, अच्छे जॉब्स को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से नए चमत्कारों को लेकर आए। ऐसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए नाचते हुए गाते हुए प्रभु के राज्य में बोएंगे। जीसस। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, हर नाउमीदी में और मुश्किलातों में, और नाउमीदी में, हर मुश्किलातों में। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी बारी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो
खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के 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 काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, कमाल, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। बोलो यीशु मसीह की जय। थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह कृपा और पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह आने तक हम हर एक लोगों के साथ बनी रहे। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए बस 2 मिनट के लिए नीचे बैठ जाएं। सो याद रखिएगा, कल सुबह 10 बजे हमें यहाँ पर मिलना है, जो हमारा रेगुलर चर्च है। और कल का आखिरी संडे है साल का, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मिल रहे हैं। सो आप भी आइए और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सो जैसे आप लोगों के लिए स्नैक्स रेडी हो रहा है, एक एक्शन सॉन्ग है जो कि हमारे बच्चे लोगों ने आपके लिए तैयार किया है। सो मैं चाहूँगा कि जैसे स्नैक्स का तैयारी हो रहा है, आप यह गीत